तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, वो लड़का जो होता है वो लिन युआन से बोलता है कि इस तरह की ट्रिक जो है वो काम जो है वो नहीं करेगी, और इतना बोलते के साथ ही वो अपने तीनों पाइथनों को अटैक करने का ऑर्डर दे देता है। और अब उस लड़के के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि दोनों पाइथन जो होते हैं वो ये के दोनों तरफ जो है वो आकर अपने जो अटैक होते हैं उन्हें तैयार करने लगते हैं। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो चिल्लाते हुए जो yin होती है उसे बोलता है कि yin यही हमारे पास में चांस है, जल्दी से जो ट्रिब्यूलेशन है उसका इस्तेमाल करो। और अब लिन युआन के इतना बोलते के साथ ही जो yin होती है वो भी अपना जो अटैक होता है उसे करते हुए जो वो फायर होती है उसे तोड़ने लगती है, जिसके कारण हम देखते हैं कि अचानक से वो फायर जो होती है वो वहाँ पर जो पॉइजन पाइथन होता है उसके पॉइजन के अंदर चली जाती है। और जैसे ही वो फायर जो होती है वो पॉइजन के अंदर जाती है तो हमें वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल धमाका जो होता है वो देखने के लिए मिलता है। और उस धमाके के कारण जो पॉइजन पाइथन होता है वो भी सीधे ज़मीन पर गिर जाता है, जो देखकर वो लड़का जो होता है वो बोलता है कि सच में ये तो एक ह्यूज स्ट्रेस है। और उसके इतना बोलते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो yin की तारीफ़ करते हुए बोलता है कि yin बहुत ही बढ़िया, अगर कॉम्बैट का इस्तेमाल जो है वो स्ट्रैटेजी के साथ में किया जाए तो उसकी पावर और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और अब लिन युआन के इतना बोलते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो अपनी किसी बात को याद करने लगता है, जहाँ पर कि कोई उसके बैग को फेंकते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम्हारे जैसे एक रेंटर को ऐसा लगता है कि वो चैंग फैमिली के अंदर वापस लौट सकता है? बेफालतू के सपने देखना बंद करो। अगर तुम अपनी वैल्यू जो है वो साबित करना चाहते हो तो चुपचाप स्टार टावर के अंदर रहो और वहाँ पर रुक कर देखोगी क्या कोई ऐसा कैरेक्टर जो है वहाँ पर अपेयर होता है जो कि यंग मास्टर के लिए ख़तरा बन सकता है। और अब इन बातों को याद कर कर वो लड़का जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है, घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं यहाँ पर नहीं हार सकता हूँ। और अब इतना सोचते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो वापस से अपना जो फायर पाइथन होता है उसे ऑर्डर देते हुए उसे बोलता है कि फायर पाइथन वापस से जो है बेवकूफ़ बर्ड है, इसके ऊपर अपनी पॉइजन फायर का इस्तेमाल करो। जो सुनते के साथ ही अब लिन युआन जो होता है वो भी yin जो होती है उसे बोलता है कि yin तुम्हें उसके करीब जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें उससे डिस्टेंस जो है वो बनाकर रखना है। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि फायर पाइथन जो होता है वो yin के ऊपर अटैक करता है, लेकिन yin उसे डॉज कर देती है। और अब लिन युआन के इतना बोलते के साथ ही जो स्मार्ट होता है वो लिन युआन जो होता है उसे बताता है कि लिन युआन जो फायर पाइथन है उसकी भी वीकनेस के बारे में जो वो मुझे पता चल चुका है। जो सुनकर लिन युआन पूछता है कि उसकी वीकनेस क्या है। जो सुनते के साथ ही जो स्मार्ट होता है वो लिन युआन को बताता है कि उसकी वीकनेस उसके मुंह के अंदर है। जो सुनते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो मन में सोचता है कि बहुत बढ़िया, ये बंदा जो है वो यहाँ पर अपने जो तीनों पाइथन है उन्हें एक साथ में यहाँ पर कमांड जो है वो नहीं दे सकता है, तो इसीलिए बस मुझे एक अच्छी ओपनिंग ढूंढ कर इसे यहाँ पर टेक डाउन जो है वो करना होगा। और अब इतना सोचते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो yin से बोलता है कि yin वापस से ट्रिब्यूलेशन का इस्तेमाल करो। जो सुनते के साथ ही yin भी ऐसा ही करते हुए उस फायर को अपने आप से दूर कर देती है। जो देखकर वो लड़का जो होता है वो भी अपना जो फायर पाइथन होता है उसे ऑर्डर देते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर अपनी जो जो मैक्सिमम आउटपुट है उसे अपनी जो फायर है उसे सीधे इसके ऊपर शूट करते रहो। और इसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लिन युआन होता है वो भी स्मार्ट की मदद से पूरी सिचुएशन के ऊपर नज़र रखे हुए होता है। वो yin से बोलता है कि yin जल्दी से साउंड स्पीक को तैयार कर लो। और उसके इतना बोलते ही फायर पाइथन भी अटैक बनाने लगता है और लिन युआन बोलता है कि यही अटैक करने का टाइम है। और अब लिन युआन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो yin होती है वो भी सीधे जो वो फायर पाइथन होता है उसके मुंह के अंदर ही अटैक जो है वो कर देती है, जिसके कारण एक धमाका होता है और सीधे जो वो फायर पाइथन होता है वो भी ज़मीन पर गिर जाता है। जो देखकर लिन युआन भी yin की तारीफ़ करते हुए बोलता है कि yin बहुत बढ़िया, तुमने कमाल कर दिया। और अब लिन युआन के इतना बोलते के साथ ही वो लड़का जो होता है उसे लिन युआन के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए जो लिन युआन होता है उसे बोलता है कि बेफालतू के ये मामूली से ट्रिकों का इस्तेमाल करना बंद करो, और अगर हिम्मत है तो मेरे साथ में यहाँ पर हैंड टू हैंड फाइट करो। जो सुनते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो उससे बोलता है कि तुम एक के साथ में यहाँ पर 3 को लड़ा रहे हो और उसके बाद में भी तुम मुझसे इस तरह की बात बोल रहे हो। और अब लिन युआन के इतना बोलते के साथ ही जो मोबियस होता है वो लिन युआन जो होता है उसे बोलता है कि लिटिल विन जल्दी से जो गोल्ड फिश है उसे एक्टिवेट करो। जो सुनते के साथ ही अब लिन युआन जो होता है वो भी गोल्ड फिश को निकाल कर सीधे जो यिनिन होती है उसकी तरफ शूट कर देता है, जिसका कारण हम देखते हैं कि अब जो यिनिन होती है उसकी बॉडी के अंदर से ब्लैक कलर का ऑरा जो होता है वो निकलने लगता है। और जो यिनिन होती है वो बोलती है कि सच में मैं तो बहुत ही ग्रेट फील कर रही हूँ। जो सुनते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि मोबियस की जो स्पिरिट लॉक टेक्निक है उसका कॉम्बैट में इस प्रकार से भी इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा ही परफेक्ट है और एक तरह का चीट सिस्टम लगता है। और उसके इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वो लड़का जो होता है वो अपने तीसरे पाइथन से सीधे जो यिनिन होती है उसके ऊपर अटैक को करा देता है। अटैक को कराते हुए बोलता है कि तुम फाइनली मेरे ट्रैप के अंदर फंस गए। जो सुनते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो उस लड़के से बोलता है कि तुम बस दिन में सपने देखो, yin जल्दी से उस अटैक को डॉज करो। जो सुनते के साथ ही yin भी अटैक को डॉज करने लगती है और लिन युआन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि डैम इट, स्पिरिचुअल एनर्जी का जो कनेक्शन था वो इस्टेब्लिश होने से पहले ही टूट गया।
और अब लिन युआन के इतना सोचते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो हंसते हुए लिन युआन जो होता है उसे बोलता है कि ओ तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस बार जो है वो बचकर भाग पाओगे। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने पाइथन से बोलता है कि इसे भागने मत देना। जो सुनते के साथ ही पाइथन जो होता है वो भी सीधे यूनियन के पीछे आने लगता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में वो लड़का जो होता है वो भी जोर जोर से हंसने लगता है। हंसते हुए लिन युआन जो होता है उससे बोलता है कि चलो देखते हैं कि आखिर जो तुम्हारी ये बेवकूफ़ बढ़ है ये भाग कर कहाँ तक जा पाती है। जो सुनते के साथ ही अब लिन युआन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि लगता है कि मेरे पास में यहाँ पर दूसरा रास्ता जो है वो नहीं बचा। अब मुझे यहाँ पर जो दांव है वो खेलना ही होगा। और इतना सोचते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो ये नीन से बोलता है कि ये नीन जल्दी से अपनी जो क्लियर स्किल है उसका इस्तेमाल करो। और अब लिन युआन के इतना बोलते के साथ ही जो ये नीन होती है वो भी अपनी जो क्लियर स्किल होती है उसका इस्तेमाल कर देती है। जिसके कारण हम देखते हैं कि जो पाइथन होता है उसकी बॉडी के चारों तरफ से जो वो वाटर होता है वो गायब हो जाता है। जिसके कारण अब जो पाइथन होता है वो भी ज़मीन की तरफ गिरने लगता है। और अब हम देखते हैं कि वो पाइथन जो होता है वो सीधे ऊपर से आकर ज़मीन पर जो है वो गिर जाता है। और अब उस पाइथन को देखने के बाद में लिन युआन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में मानना पड़ेगा कि एलियन की जो क्लियर स्किल है वो सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। क्योंकि कुछ देर पहले तक ये पाइथन जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल जो है वो लग रहा था, लेकिन जैसे ही एलियन की क्लियर स्किल जो है वो इससे टकराई है सीधे ऊपर से आकर ज़मीन पर गिर गया। और अब लिन युआन के इतना सोचते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो भी इस चीज़ को देखने के बाद में बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा हो पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। आखिर तुम यहाँ पर मेरी जो बीस्ट है उसे इतनी आसानी से जो है वो कैसे हरा सकते हो। और इतना बोलते के साथ ही वो वापस से किसी बंदे की बात को याद करने लगता है जिसने कि उससे बोला था कि तुम्हारे पास में जितनी स्किल है उतनी स्किल के साथ में तुम इस चीज़ के लिए भी क्वालिफाई नहीं हो कि तुम जैंग फैमिली के रिटर्नर जो है वो बन सको। जो सुनते के साथ ही अब उस बंदे को वापस से बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। और अब इतना सोचते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो चिल्लाते हुए जो लिन युआन होता है उससे बोलता है कि बच्चे सच में मानना पड़ेगा कि तुम्हारे अंदर जो स्किल है वो सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, लेकिन तुम्हारे लिए ये बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है कि तुम्हारा सामना जो है वो मेरे जैसे एक क्रिएटर से हुआ है। और अब इतना बोलते के साथ ही वो सीधे अपने जो पाइथन होता है उसे बोलता है कि मार्स पाइथन जल्दी से उस चीज़ का इस्तेमाल करो। जो सुनते के साथ ही उसका पाइथन भी थोड़ा सा घबरा जाता है। जो सुनते के साथ ही अब लिन युआन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या ये भी एक क्रिएटर है। लेकिन एक मिनट रुको, आखिर इसने यहाँ पर जो इसका पाइथन है उसे किस प्रकार की कमांड जो है वो दी है, जो कि जो इसका स्पिरिचुअल क्रिएचर है वो भी यहाँ पर हेजिटेट जो है वो कर रहा है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके जो तीनों पाइथन होते हैं वो वापस से खड़े जो है वो हो जाते हैं। और जो वो लड़का होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, टाइम आ चुका है अब तुम्हारे इवोल्व जो है वो करने का। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो ब्लू कलर का जो पाइथन होता है वो सीधे जो पॉइजन पाइथन होता है उसे ही खा जाता है। जो देखते के साथ ही अब जो फायर पाइथन होता है वो घबराकर वहाँ से भागना जो है वो शुरू कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो ब्लू पाइथन जो होता है वो फायर पाइथन को अचानक से पकड़ लेता है। और उसे पकड़ने के बाद में अब जो वो फायर पाइथन होता है उसे भी खा जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि इससे उसका जो लेवल होता है वो नहीं बढ़ता, अभी भी वो कोपर टीयर के 3 लेवल पर ही होता है। और तभी हम देखते हैं कि वो ब्लू कलर का जो पाइथन होता है वो इवोल्व हो चुका होता है। और उसकी बॉडी के अंदर से जो पॉइजन पाइथन और जो फायर पाइथन होते हैं उन दोनों के भी मुँह निकल कर आ जाते हैं। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो लिन युआन होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये तो अभी भी कॉपर टीयर पर ही है, इसके जो स्टैट्स है वो भी पूरी तरीके से अनस्टेबल है, जिसके कारण इसे यहाँ पर ट्रू एवोल्यूशन कहना भी काफ़ी मुश्किल है। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही जो वो लड़का होता है वो ऐसे हुए बताता है कि 3 एसिड बोया जो है वो यहाँ पर एक एंसेंट स्पीसीज से बिलोंग जो है वो करता है। और एंशिएंट टाइम में ही जो ये स्नेक था इसने अपने एवोल्यूशन के लिए यहाँ पर अपने 3 अलग अलग भाग जो है वो कर लिए थे। बहुत ही मुश्किल से मैं यहाँ पर जो इसकी ओरिजिनल फॉर्म है उसे यहाँ पर रिस्टोर जो है वो कर पाया हूँ। तो इसीलिए तुम इसे एज ए एवोल्यूशन भी काउंट जो है वो कर सकते हो, लेकिन अभी के टाइम पर ये केवल अपनी टेस्ट फॉर्म के अंदर है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो पाइथन जो होता है वो अपने जो तीनों के तीनों मुंह होते हैं उनसे सीधे जो ये नींद होती है उसके ऊपर अटैक जो है वो कर देता है। जिसे देखने के बाद में लिन युआन जो होता है वो बोलता है कि डैमिट, अब तो जो इसकी फ्लेम है वो यहाँ पर ये नींद को पूरी तरीके से सप्रेस कर रही है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो स्मार्ट होता है वो लिन युआन जो होता है उसे बोलता है कि लिन युआन जो ये नींद है वो यहाँ पर अकेली जो है वो इसे नहीं संभाल पाएगी, इसीलिए बैटल के अंदर मुझे भी आने दो। जो सुनते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो बोलता है कि रुको और अभी थोड़ा फाइट को देखो। और अब लिन युआन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो पाइथन होता है उसके जो दोनों मुंह होते हैं वो उसी के ऊपर अटैक जो है वो करने लगते हैं। जिसे देखने के बाद में जो वो लड़का होता है वो भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर तुम दोनों तीनों एक दूसरे के ही ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लिन युआन होता है वो ये नींद जो होती है उसे ऑर्डर देते हुए उसे बोलता है कि ये नींद ये हमारे पास में मौका है, इसके ऊपर अटैक जो है वो करने का। अपना जो ट्रिब्यूलेंस है उसे यहाँ पर रिलीज करते हुए जो साउंड स्पाइक है उसका भी इस्तेमाल करो। और अब लिन युआन के इतना बोलते के साथ ही जो यिनिन होती है वो भी सीधे जो अपना अटैक होता है वो उस स्नेक के ऊपर कर देती है। जिसके कारण हम देखते हैं कि उसके जो दोनों सर होते हैं वो भी गायब हो जाते हैं और वो सीधे बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाता है। जो देखकर वो लड़का बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो लिन युआन होता है वो वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए उसे बोलता है कि उन लोगों ने पहले से इस एवोल्यूशन के बारे में बहुत बार जो है वो सोचा होगा, लेकिन कभी भी उन्होंने इस प्रकार के एवोल्यूशन का इस्तेमाल जो है वो नहीं किया। इसके पीछे कोई तो रीज़न होगा। और अब इतना बोलते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो वापस से अपना जो रूम होता है उसके अंदर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर आकर जो स्मार्ट होता है वो लिन युआन से बोलता है कि लिन युआन क्या तुम अभी भी फाइट जो है वो करोगे। जो सुनते के साथ ही नींद जो होती है वो बोलती है कि अभी तो मुझे नींद आ रही है। जो सुनते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो बोलता है कि नहीं, अब हम लोग जो है वो फाइट जो है वो नहीं करने वाले, क्योंकि आगे की जो फाइट है वो और भी ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। ये फाइट भी बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। वो तो हमारा अपोनेंट के लेस था, जिसके कारण हम लोग इस फाइट को जीत गए। और वैसे भी जो यिनिन है वो इस टाइम पर पूरी तरीके से एग्जॉस्ट जो है वो हो चुकी है, तो इसीलिए आगे फाइट कर कोई भी फ़ायदा जो है वो नहीं होने वाला। और वैसे भी देखा जाए तो आज हम लोग जो है वो यहाँ पर टोटल 20 फ्लोर जो है वो क्लियर जो है वो कर चुके हैं। तो पहले ही दिन में यहाँ पर अपने 20 फ्लोर को क्लियर करना यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि आगे फाइट हमें करनी चाहिए। मैं कैंसिल जो है वो करने वाला हूँ। और अब लिन युआन के इतना बोलते के साथ ही अचानक से एक लड़का जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है। वहाँ पर आते हुए जो लिन युआन होता है उसे बोलता है कि हेलो, अभी मैंने एविलेटर के अंदर देखा कि तुमने अपना जो मैच था उसे कैंसिल कर दिया, क्या तुम मेरे साथ में फाइट जो है वो करना चाहोगे। जो सुनते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि नहीं, हम लोग जो है वो अब वापस आ रहे हैं। जो सुनते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो भी ओके बोल देता है। जिसके बाद में वो लड़का जो होता है वो किसी को कॉल करते हुए मतलब बोलता है कि यंग मास्टर, मुझे नहीं लगता कि 80 फ्लोर से नीचे आपके लिए कोई भी थ्रेट जो है वो होने वाला है। इसीलिए मुझे लगता है कि आपके लिए यहाँ पर जो आपके अपोनेंट होने वाले वो 100 चाइल्ड सिलेक्शन के अंदर ही देखने के लिए जो है वो मिलेगी। जो सुनते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, मुझे भी उससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लिन युआन के ऊपर जो है वो आ जाता है, जो कि वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि ऐसा लगता है कि मुझे अपनी जो कॉम्बैट स्ट्रेंथ है उसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी और ज़्यादा इंक्रीज जो है वो करना होगा। जिसके लिए मुझे सबसे पहले जो रेड थ्रोन है उसे पूरी तरीके से कल्टीवेट करना होगा, और इसी के साथ में जो गोल्ड फिश है उसे भी अच्छे से कल्टीवेट कर यहाँ पर उसे जल्दी से ब्राउन स्टीयर पर दोनों को पहुँचाना होगा। और साथ ही में जो मोपियस है उसे भी यहाँ पर ब्राउन स्टीयर पर जो है वो पहुँचाना होगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू कुछ टाइम बाद जो मोबियस होता है उसके ऊपर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि लिन युआन जो होता है वो मोबियस के स्पेस में जो गोल्ड फिश होती है उसे लेकर आ चुका होता है। जिसे देखकर जो मोबियस होता है वो बोलता है कि क्या बात है, तुम गोल्ड फिश को अपने साथ में लेकर आए हो, तो क्या तुमने अपना जो मन है वो बना लिया है। जो सुनकर अब लिन युआन जो होता है वो मोबियस से बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैं जो ड्रैगन बीस्ट ब्लड है उसका इस्तेमाल करके इसे प्रमोट जो है वो करने वाला हूँ, ताकि कैट स्पिरिट बेस्ड थ्रेड जो है वो मिल सके। लेकिन मोबियस ये बताओ, तुम भी तो शायद कॉपर टीयर पर एडवांस जो है वो करने वाले हो ना। और अब लिन युआन की इस बात को सुनते के साथ ही मोबियस जो होता है वो वहाँ पर पड़ी हुई जो गोल्ड फिशें होती है उन्हें देखने लगता है। और उन्हें देखते हुए बोलता है कि ठीक है, ऐसा लगता है कि यहाँ पर तुम जो एक गोल्ड फिश है इसे अपनी शॉप का सिग्नेचर प्रोडक्ट जो है वो बनाने के बारे में सोच रहे हो। जो सुनते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो बोलता है कि सच बताओ तो इस चीज़ के बारे में तो मैंने नहीं सोचा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये गोल्ड फिश है वो जल्दी से इलाइट ग्रेड पर अपग्रेड जो है वो हो जाए, जिसके बाद में ये अच्छी प्राइस पर सेल जो है वो हो पाएगी। लेकिन चूँकि ये सभी जो है वो स्पीड के साथ में केवल यहाँ पर जो ये स्पीड ट्रांसफॉर्मेशन पूल है इसी के अंदर इवोल्व जो है वो हो सकती है, तो इसीलिए जब तक कि ये इवोल्व जो है वो नहीं हो जाती तब तक कि तुम्हें इन्हें यहाँ पर झेलना होगा। और अभी इतना सोचते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो ड्रैगन बीस्ट ब्लड जो होता है उसे एक बोतल के अंदर डाल लेता है। बोतल के अंदर डालते भी अपने मन में सोचता है कि केवल बोतल को ओपन करने से ही यहाँ पर जो इसकी ओरा के जो प्रेशर है उसे मैं महसूस जो है वो कर सकता हूँ। सच में यहाँ पर इसे देखने के बाद में ये कहना बिल्कुल भी गलत जो है वो नहीं होगा कि जो ड्रैगन बीस्ट का ब्लड होता है उसका इस्तेमाल करना किसी गैम्बल से कम जो है वो बिल्कुल भी नहीं होता। और अब इतना सोचते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो ड्रैगन बीस्ट ब्लड जो होता है उसे सीधे जो गोल्ड फिश होती है उसके पॉन्ड के अंदर गिराने लगता है। और गिराते हुए अपने मन में सोचता है कि बस मैं उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ स्मूथली जो वो हो जाए। और लिन युआन के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो ड्रैगन बीस्ट ब्लड होता है वो सीधे जो गोल्ड फिश होती है उसकी बॉडी के अंदर जाने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि जो गोल्ड फिश होती है उसकी बॉडी के ऊपर रेड कलर की जो धारियाँ होती है वो बनने लगती है, जिसे देखकर लिन युआन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो ड्रैगन ब्लड लाइन है वो अवेगन होने लगी है। जो गोल्ड फिश है उसे ये झेलना ही होगा। मैं जानता हूँ कि इस टाइम पर जो गोल्ड फिश है उसे पेन जो है वो हो रहा होगा, लेकिन अगर वो इस पेन को झेल जाती है तो वो यहाँ पर इवोल्व जो है वो हो जाएगी। और अब लिन युआन के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो गोल्ड फिश होती है उसकी बॉडी के चारों तरफ एक रेड कलर की गेंद से बन जाती है और गोल्ड फिश उसके अंदर पूरी तरीके से बंद हो जाती है। जो देखकर लिन युआन जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, अब टाइम आ चुका है इसे स्पिरिचुअल एनर्जी जो है वो प्रोवाइड कराने का। और इतना बोलकर लिन युआन अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को गोल्ड फिश के अंदर डालने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि एक धमाके के साथ में गोल्ड फिश जो होती है वो बाहर आ जाती है। जो देखकर लिन युआन जो होता है वो बोलता है कि क्या ये काम कर गया। और अब लिन युआन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि गोल्ड फिश जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी जो है वो हो चुकी होती है। उसी के साथ में वो एक ड्रैगन की तरफ फ्लाई भी कर रही होती है। जो देखकर लिन युआन जो होता है वो मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि ड्रैगन बीस्ट ब्लड का इस्तेमाल करने से मुझे इतनी खतरनाक चैन जो है वो देखने के लिए मिलेगी।
लेकिन 1 मिनट रुको, क्या जो गोल्ड फिश है उसके जो ड्रैगन हॉर्न है वो भी ग्रो वो हो गए? और क्या इसका मतलब ये है कि मैंने सच में जो गोल्ड फिश थी उसे एक ड्रैगन टाइप की स्पिरिट क्रिएचर वो बना दी है, वो भी कॉपर टीयर की? और अब लिनी वन के इतना बोलते के साथ ही हम जो गोल्ड फिश होती है उसके पैनल को देख पाते हैं, जहाँ पर कि उसका नाम जो होता है वो अभी भी स्पिरिट गैदरिंग गोल्ड फिश होता है और वो कॉपर टीयर के लेवल 1 पर पहुंच चुकी होती है। जो उसकी क्वालिटी होती है वो कॉमन होती है। जो देखकर लिनी वन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो इसका नाम है वो यहाँ पर चैन वो नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद भी मैं इस चीज़ को महसूस वो कर सकता हूँ कि इसकी बॉडी के चारों तरफ एक बहुत ही बड़ी डेंस मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी वो मौजूद है। और अब इतना बोलकर लिनी वन जो होता है वो गोल्ड फिश जो होती है उसकी स्किल को देखने लगता है और उसकी स्किल को देखते हुए बोलता है कि क्या बात है, इसके पास में 3 एक्सक्लूसिव थ्रेड वो आ चुके हैं, जिनमें से ये पहला की अगर बात की जाए तो ये स्पिरिचुअल एनर्जी को बॉयल कर उसे फुवारे में बदल सकती है, जिसके कारण इसके आसपास में रहने वाले जो स्पिरिचुअल क्रिएचर होंगे उसे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसी के साथ में अगर इसका जो दूसरा एक्सक्लूसिव थ्रेट है अगर उसकी बात की जाए तो उसके वो है स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्बेशन, जिसके अंदर ये स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की अपनी जो स्पीड है उसे बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, जो कि इसके एवोल्यूशन के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लेकिन ये चीज़ वो मेरे लिए ज़्यादा काम की वो नहीं है, क्योंकि मेरे पास में स्पीड लॉकिंग स्पेस वो मौजूद है। अगर स्पीड लॉकिंग स्पेस वो ना होता तो मैं इसी एक्सक्लूसिव थ्रेट की तरफ चाहता। लेकिन अगर इसका जो तीसरा एक्सक्लूसिव थ्रेट है उसकी अगर बात की जाए, जिसका नाम स्पिरिचुअल गैदरिंग मार्क है, जिसके अंदर की स्पिरिचुअल एनर्जी को एक जगह पर गैदर वो करता है, और अगर गोल्ड फिश और लिली का यहाँ पर कॉम्बो वो बना दिया जाए तो ये यहाँ पर एचपी रिकवरी का एक बहुत ही बड़ा मास्टर वो बन जाएगा बैटल के दौरान। सच बताओ तो ऐसे ही लो टियर का जो कॉम्बिनेशन है, मुझे नहीं लगता कि आज से पहले शायद किसी ने इस तरह के कॉम्बिनेशन के बारे में सुना भी होगा, तो इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे इसी प्रकार का एक कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए और ख़ुद का एक नया पाथ वो क्रिएट करना चाहिए। और अब इतना बोलते के साथ ही लिनी वन जो होता है वो मोबियस जो होता है उसकी तरफ देखने लगता है और मोबियस की तरफ देखते हुए बोलता है कि ठीक है मोबियस, इधर का तो काम कंप्लीट हो चुका है, ये बताओ तुम्हारी तरफ की सिचुएशन जो है वो कैसी है? और अब लिनी वन के इतना बोलते के साथ ही हम मोबियस को देखते हैं, जो कि जिसके कि अब पैर भी आ चुके होते हैं। और अब जो मोबियस होता है वो लिनी वन से बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारी साइड में रहते हुए मैं इतनी जल्दी कॉपर टीयर पर जो है वो पहुँच जाऊँगा। और अब मोबियस के इतना बोलते के साथ ही हम उसके पैनल को देख पाते हैं, जहाँ पर कि मोबियस का जो लेवल होता है वो कॉपर टीयर के लेवल 1 पर पहुंच चुका होता है और उसकी क्वालिटी जो होती है वो अभी भी कॉमन होती है, और जो उसका टाइप होता है वो स्पेस टाइप और मास्टरी टाइप होता है। और अब लिन युवान जो होता है वो इसे देखकर हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ये कॉपर टीयर पर पहुँच गया, और 1 मिनट इसके तो पैर भी आ चुके हैं। और लिन युवान के इतना सोचते के साथ ही मोबियस जो होता है वो बोलता है कि ठीक है लिन युवान, अब मुझे रिकवरी पीरियड के अंदर जो है वो चाहना होगा, क्योंकि जिस टाइम पर हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म जो है वो किया था तो उस टाइम पर मुझे कुछ हिडन इंजरी जो है वो आ गई थी। जो सुनते के साथ ही लिनी वन जो होता है वो मोबियस से पूछता है कि ठीक है ये बताओ कि तुम्हें रिकवर करने में कितना टाइम चाहिए वो लगेगा, और क्या तुम चाहते हो कि मैं कुछ स्पिरिट मटेरियलों को बाय करने में तुम्हारी मदद करूँ ताकि तुम और भी स्पीड के साथ में रिकवर कर सको? जो सुनकर मोबियस जो होता है वो लिनी वन जो होता है उससे बोलता है कि नहीं, तुम्हें ये जो मटेरियल है उन्हें बाय करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे रिकवर करने में ज़्यादा टाइम चाहिए वो नहीं लगेगा। बस तुम्हें यहाँ पर आसपास में देखना चाहिए कि यहाँ पर मेरे ब्रेक थ्रू के बाद में क्या क्या चेंज है वो आए हैं। जो सुनते के साथ ही अब लिनी वन जो होता है वो इधर उधर देखने लगता है और खुश होते हुए बोलता है कि क्या बात है, जो स्पेस है वो तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है, यहाँ तक कि स्पीड ट्रांसफॉर्मेशन पूल भी अब डबल साइज का जो वो हो चुका है, यहाँ तक कि इसके अंदर 5 प्लेसिंग रेंच भी फिट जो वो हो सकती है। और अभी इतना बोलते के साथ ही लिनी वन जो होता है वो खुश होते हुए सीधे वहाँ पर ज़मीन पर जो है वो लोटी करने लगता है। लोटी करते हुए बोलता है कि सच में ये जगह जो है वो कितनी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, अब तो ये हमारी जो स्टारनेट की शॉप है उसके साथ में भी 1v1 मैच जो है वो कर सकती है। और अब इतना बोलते के साथ ही लिनी वन जो होता है वो वहाँ पर बनी हुई एक जगह जो होती है उसके पास में जो है वो आ जाता है, और उसके पास में आते हुए बोलता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये एल्सियन प्योर लैंड जो है वो होना चाहिए। जो सुनते के साथ ही मोबियस जो होता है वो लिनी वन जो होता है उसे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, इस एरिया को तुम एल्सियन प्योर लैंड जो है वो कह सकते हो, और मेरी जो करंट एबिलिटी है उसके साथ में अगर तुम गोल्ड टीयर से नीचे का कोई क्रिएचर जो है वो लेकर आते हो तो वो यहाँ पर सिंगल सांस में ही रिकवर जो है वो हो जाएगा। यहाँ तक कि अगर कोई क्रिएचर जो है वो बिल्कुल मरने की कगार पर भी जो है वो पहुँच जाता है, तो अगर तुम उसे यहाँ पर जो एल्सियन प्योर लैंड है उसके अंदर लेकर आ जाते हो तो तुम उसे पूरी तरीके से ट्रीट जो है वो कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही अब लिनी वन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि गोल्ड टीयर से नीचे का स्पिरिचुअल क्रिएचर जो कि मरने की बिल्कुल कगार पर हो, लोग ऐसे क्रिएचर को बहुत ही सस्ते प्राइस पर जो है वो सेल कर देते हैं, क्योंकि यहाँ तक कि 3 स्टार का जो क्रिएटर होता है वो भी 100% श्योर नहीं होता कि वो उसे बचा पाएगा। और अब इतना सोचकर लिनी वन जो होता है वो अपनी आंखों को बंद कर वहाँ की जो स्पिरिचुअल एनर्जी होती है उसे सेंस करते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पर जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसे सेंस जो है वो कर सकता हूँ, ये पहले के मुकाबले और भी ज़्यादा डेंस जो है वो हो चुकी है। और अब लिनी वन की इस बात को सुनते के साथ ही मोबियस जो होता है वो लिनी वन जो होता है उसे बताता है कि हाँ बिल्कुल, अगर करंट टाइम पर जो स्पिरिट लॉकिंग स्पेस है इसकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसका कंपैरिजन जो है वो बाहर की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उससे किया जाए तो उसके मुकाबले ये 10 गुना ज़्यादा डेंस जो है वो हो चुकी है।
जो सुनते के साथ ही अब लिन युआन जो होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि क्या है यहाँ की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो 10 गुना ज़्यादा जो है वो हो चुकी है। तो क्या इसका मतलब ये नहीं हो गया कि हम जो एलसीआन प्योर लैंड है उसके अंदर अब जो गोल्ड टीयर के स्पिरिचुअल क्रिएचर है उन्हें भी हैंडल जो है वो कर सकते हैं। सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा शानदार है। अब ऐसा लगता है कि फाइनली जो हमारी शॉप है वो फाइनली एक ट्रेजर पवेलियन के अंदर जो है वो बदलने वाली है। जो सुनते के साथ ही मोबियस जो होता है वो लिन युआन जो होता है उससे बोलता है कि लिन युआन तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि जो ये इसके लिए डायरेक्टली तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ में लिंक है। इसीलिए अगर तुम्हारे पास में इनफ स्पिरिचुअल एनर्जी होती है तो तुम जो ये एलिशियन प्योर लैंड है उसे डायरेक्टली बाहर के वर्ल्ड के अंदर भी समन जो है वो कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही अब लिन युआन जो होता है वो बोलता है कि क्या इसका मतलब ये नहीं हो गया कि अगर मैं जो गोल्ड फिश है उसका जो एनर्जी मार्क है उसे एक्टिवेट जो वो करता हूँ तो उसके बाद में क्या मेरे पास में इतनी स्पिरिचुअल एनर्जी जो वो आ जाएगी जिससे कि मैं एलसीआन प्योर लैंड को समझ जो है वो कर सकूँ। और अब लिन युआन की इस बात को सुनते के साथ ही मोबियस जो होता है वो लिन युआन की तारीफ जो है वो करने लगता है। लिन युआन की तारीफ करते हुए बोलता है कि लिन युआन जितना मैंने इमेजिन किया था तुम उससे भी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग हो। तुम यहाँ पर हर एक चीज़ की कोई ना कोई पॉसिबिलिटी जो है वो निकाल ही लेते हो। जो सुनते के साथ ही अब लिन युआन जो होता है वो भी थोड़ा शर्माने लगता है। शर्माते हुए बोलता है कि तुम अचानक से ऐसे मेरी तारीफ करने लगे जिससे कि मुझे थोड़ा एम्बेरस जो है वो हो रहा है। जो सुनते के साथ ही मोबियस जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो मैं अगली बार तुम्हारी तारीफ जो है वो नहीं करूँगा। जो सुनते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि अरे नहीं नहीं ऐसा मत करना। और अब इतना बोलते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो थोड़ा सीरियस होते हुए मोबियस जो होता है उससे बोलता है कि ठीक है मोबियस अब बस तुम इंतज़ार करो। ऐसा भी हो सकता है कि जब तक कि तुम उठो शायद मैं तब तक कि तुम्हें सिल्वर टीयर पर अपग्रेड जो है वो कर दूँ। जो सुनते के साथ ही मोबियस जो होता है वो लिन युआन से बोलता है कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो फिर अपना बेस्ट देना। और इतना बोलते के साथ ही अब जो मोबियस होता है वो भी चला जाता है और लिन युआन भी मोबियस के स्पेस से बाहर आ जाता है। और अब जो लिन युआन होता है वो बोलता है कि अगर मैं मोबियस को जल्दी से जो सिल्वर टीयर है उस पर अपग्रेड किए वो करना चाहता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर जो दूसरा स्पिरिट क्रिएचर है उसे भी यहाँ पर सिल्वर टीयर पर राइट जो है वो करना होगा। लेकिन इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा जो रिसोर्सेज है उनकी ज़रूरत जो है वो पड़ने वाली है। सच में इन्हें ग्रो करना बहुत ज़्यादा महंगा होने वाला है। सच में जो स्पिरिचुअल बीस्ट होते हैं उन्हें गोल्ड टावरिंग बीस्ट जो है वो कहना बिल्कुल भी गलत जो है वो नहीं होगा क्योंकि अभी मेरे पास में केवल कुछ ही बीस्ट है लेकिन इन्हें ही पालने में मेरे पता नहीं कितने हुए या कोयन जो है वो इसके अंदर लग जाते हैं। सच में यहाँ पर किसी ने सही कहा है कि पैसा कमाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। लगता है कि मुझे अपने पैसे कमाने की जो स्पीड है उसे और ज़्यादा इंक्रीज है वो कहना होगा। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लिन युआन होता है वो वापस से अपने जो बीस्ट होते हैं उन्हें अपग्रेड करने पर लग जाता है ताकि वो जल्दी जल्दी पैसा कमा सके। और हम देखते हैं कि लिन युआन जितनी स्पीड के साथ में बीस्टों को अपग्रेड कर रहा होता है उतनी ही स्पीड के साथ में सभी बीस्ट जो होते हैं वो भी सेल होते जा रहे होते हैं। जिसके बाद में अब लिन युआन जो होता है वो जो स्पाइडर वाली लड़की होती है उसे मैसेज करते हुए बताता है कि ठीक है 5 और वेब स्पाइडर जो है वो तैयार जो है वो हो चुकी है। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो बोलती है कि ठीक है मैं उन्हें लेने के लिए आ जाऊँगी। और अब इतना बोलते के साथ ही हम लिन युआन को देखते हैं जिसकी की हालत बेचारे की काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। और जो लिन युआन होता है वो स्मार्ट से बोलता है कि अच्छा तो तुम कहना चाहते हो कि जो रेड थ्रोन है वो अपग्रेड होने के लिए हाई ग्रेड के जो स्पिरिट बीस्ट का फ्लैश है उसे खाना चाहता है। जो सुनते के साथ ही जो स्मार्ट होता है वो लिन युआन जो होता है उसे बताता है कि हाँ बिल्कुल जिस टाइम पर मैंने टेक्स्ट बुक को फिनिश किया उस टाइम पर मुझे ये चीज़ जो है वो रियलाइज हुई अगर हम लोग जो है वो इसे इलाइट ईयर पर पहुंचाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें हाई ग्रेड के स्पिरिट बीस्ट के फ्लैश की ज़रूरत होगी। ऑर्डिनरी स्पिरिट बीस्ट के जो फ्लैश है वो इनफ नहीं रहने वाले। लेकिन लिन युआन मुझे एक बात बताओ तुम पिछले कई दिनों से लगातार जो बीस्ट है उन्हें यहाँ पर अपग्रेड जो है वो कर रहे हो जिसके कारण तुम्हारी हालत भी मुझे ठीक जो है वो नहीं लग रही। तो तुम ठीक तो होना। जो सुनते के साथ ही अब लिन युआन जो होता है वो अपनी मुंह को धोते हुए उससे बोलता है कि अरे चिंता मत करो मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि मुंह धोते के साथ ही लिन युआन की हालत जो होती है वो वापस से ठीक हो जाती है। और जो लिन युआन होता है वो स्मार्ट जो होता है उसे बोलता है कि इस बारे में तुम क्या कहते हो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं वापस से नॉर्मल जो है वो हो चुका हूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो स्मार्ट होता है वो भी हैरान रह जाता है और बोलता है कि तुम तो इतनी जल्दी नॉर्मल हो गए। जो सुनते के साथ ही अब लिन युआन जो होता है वो अपने मोबाइल को निकालते हुए बोलता है कि देखा जाए तो इतने दिनों तक यहाँ पर जो स्पेशल बीस्ट थे उन्हें स्पेशल एनर्जी प्रोवाइड करने के कारण मेरा स्पेशल एनर्जी के ऊपर जो कंट्रोल है वो और भी ज़्यादा बेहतर जो है वो हो चुका है। लेकिन अगर रेड थ्रोन के अपग्रेड करने के आइटमों की बात की जाए तो अगर नॉर्मल आइटम होते तो शायद कोई भी प्रॉब्लम जो है वो ना होती। लेकिन हाई ग्रेड के जो स्पीड बीस्ट का फ्लैश है वो मिलना बिल्कुल भी आसान नहीं। लगता है कि मुझे जो सिस्टर जीन है उससे इस बारे में बात करनी होगी। और अब इतना बोलते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो जो झाओ जिन होती है उसे मैसेज करते हुए बोलता है कि सिस्टर जिन क्या आपके पास में हाई ग्रेड का बीस्ट स्पिरिट फ्लैश है वो भी मिल जाएगा। जो सुनते के साथ ही जो झाओ जिन होती है वो बताती है कि हाँ बिल्कुल वो हमारे पास में है लेकिन हम लोग उसे शॉप में नहीं रखते हैं। मैं तुम्हें जो सप्लाई चैनल है उसका एड्रेस है वो भेज देती हूँ। और अब झाओ जिन की इस बात को सुनते के साथ ही तो लिन युआन जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, मैंने नहीं सोचा था कि इसके पास में हाई ग्रेड के बीस्ट का जो फ्लैश है वो भी मिल जाएगा।
और अब इतना बोलते के साथ ही जो लिन युआन होता है वो अपने कपड़े पहनकर वहाँ से जाने लगता है, जो देखकर स्मार्ट जो होता है वो लिन युआन से बोलता है कि लिन युआन आखिर इतनी रात को तुम कहाँ पर जा रही हो। जो सुनकर लिन युआन जो होता है वो बोलता है कि मैं वापस से सामान जो है वो लेने के लिए जा रहा हूँ। और जो इस बात को सुनते के साथ ही अब जो स्मार्ट होता है वो भी सीधे आकर जो लिन युआन होता है उसके कंधे पर बैठ जाता है और बोलता है कि ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ में जो है वो चलने वाला हूँ। इससे अलग लिन युआन, जरा ये बताओ कि मेरी आउटफिट जो है वो कैसी लग रही है। ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, जिसे कि कैट लुक आउटफिट भी कहा जाता है, और मैं इसे काफ़ी लंबे टाइम से ऑनलाइन सर्च जो है वो कर रहा था। जो सुनते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो थोड़ा सा हैरान होते हुए जो स्मार्ट होता है उसे बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ में जाने वाले हो। मुझे तो लगा था कि तुम ये नहीं इनकी लाइव स्ट्रीम करने में मदद जो है वो करोगे। जो सुनते के साथ ही जो स्मार्ट होता है वो लिन युआन जो होता है उसे बोलता है कि अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो यीनियन है वो रोजाना लाइव स्ट्रीम जो है वो नहीं करती। और इस टाइम पर सच बताओ तो मैं घर पर पड़े पड़े काफ़ी ज़्यादा बोर जो है वो हो रहा था। इससे अलग मैं स्टडी कर कर भी काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ, तो इसीलिए मैं भी बाहर घूम कर आना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही लिन युआन बोलता है कि ठीक है, तो चलो फिर साथ में बाहर चलते हैं। और अब लिन युआन के इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि लिन युआन और स्मार्ट बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि उनके सामने तीन काफ़ी मसल्स वाले बंदे जो होते हैं वो आ चुके होते हैं, जिनमें से एक बंदा जो होता है वो लिन युआन से बोलता है कि लिटिल ब्रदर आखिर तुम कहाँ पर जा रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने गलत रास्ता जो है वो चूज़ कर लिया, क्या तुम्हें यहाँ पर तुम्हारे बड़े भाइयों की मदद चाहिए। जो सुनते के साथ ही अब लिन युआन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये लोग तो देखने में ही यहाँ पर लुटेरे जो है वो लग रहे हैं, क्या जो सिस्टर सीन है उसने मुझे सही एड्रेस जो है वो दिया था। और अब इतना सोचते के साथ ही जो लिन युआन होता है वो थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हुए उन लोगों से बोलता है कि असल में मैं यहाँ पर हाई ग्रेड का जो स्पिरिट बीस्ट का फ्लैश है उसे बाय करने आया हूँ। और अब लिन युआन की इस बात को सुनते के साथ ही वे तीनों बंदे लिन युआन को मना करने लगते हैं, जहाँ पर कि पहला बंदा जो होता है वो बोलता है कि फ्लैश क्या, हमारे पास में बिल्कुल भी फ्लैश है वो नहीं है। जो सुनकर दूसरा जो बंदा होता है वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, ये चीज़ तो तुम्हें ब्लैक मार्केट के अंदर भी नहीं मिलेगी। जो सुनते के साथ ही तीसरा जो बंदा होता है वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, इस तरह के मजाक जो है वो कहना बंद करो। यहाँ तक कि ब्राउन टीयर के बीस्ट का जो फ्लैश होता है, अगर उसकी भी कॉस्ट की बात की जाए तो वो 20,000 फेडरेशन कॉइन पर जिन होता है। अगर सिल्वर टीयर के बीस्ट की यहाँ पर जो फ्लैश है उसकी बात की जाए तो उसके पर जिन का जो प्राइस होता है वो 1 लाख फेडरेशन कॉइन्स होता है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम इतने ज़्यादा प्राइस को अफोर्ड कर पाओ। जो सुनते के साथ ही अब लिन युआन जो होता है वो काफ़ी फनी सा फेस बनाकर उन लोगों की तरफ देखने लगता है, और उन लोगों की तरफ देखते हुए बोलता है कि ये लोग तो यहाँ पर मुझे बोलने का भी मौका जो है वो नहीं दे रहे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उनके दो साथी जो होते हैं वो अपने तीसरे साथी को पीटने लगते हैं, जहाँ पर कि पहले वाला पंच मारते हुए बोलता है कि तुमने वापस से अपना मुंह जो है वो क्यों खोल दिया। जो उनका दूसरे वाला भी पंच बरसाते हुए बोलता है कि इस महीने की भी प्रोटेक्शन फीस जो है वो बेकार चली गई। जो सुनते के साथ ही वो तीसरा जो बंदा होता है वो अपने दोनों साथी जो होते हैं उनसे बोलता है कि सच बताओ तो ये मुझे स्पिरिट सप्रेशन डिवीजन का भेजा हुआ कोई स्पाई जो है वो नहीं लग रहा, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि बेफालतू की हमें यहाँ पर इससे कुछ पाने की ज़रूरत है। और उनके इतना बोलते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो उन लोगों को उसको बताता है कि असल में जो सिस्टर जिन थे उन्होंने मुझे इस जगह के बारे में जो है वो बताया था। जो उनका स्मार्ट जो होता है वो लिन युआन से बोलता है कि लिन युआन, अगर सच बताओ तो मुझे नहीं लगता कि इन लोगों का जो दिमाग है वो सही से काम कर रहा है। और अब स्मार्ट के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे तीनों जो होते हैं वो लिन युआन की तरफ देखकर अपनी जो बोड़ियाँ होती है वो दिखाने लगती है, जहाँ पर कि पहला बंदा जो होता है वो लिन युआन से बोलता है कि ओ क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पर तुम कुछ भी बोलोगे और हम तुम्हारी बात के ऊपर यकीन जो है वो कर लेंगे। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि मुझे इसकी बात के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। जो सुनते के साथ ही जो तीसरा बंदा होता है वो भी जो लिन युआन होता है उसे बोलता है कि अगर हम लोग जो है वो यहाँ पर तुम्हारी बात के ऊपर यकीन भी जो है वो कर लेते हैं, तो उसके बाद भी अगर तुम अंदर जाना चाहते हो तो उसके लिए पहले तुम्हें हम लोगों से होकर गुजरना होगा। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे तीनों जो होते हैं वो अपने जो बीस्ट होते हैं उन्हें निकाल लेते हैं। अपने बीस्ट को निकालते हुए लिन युआन जो होता है उससे बोलता है कि जब तक कि तुम यहाँ पर जो हमारा टेस्ट है उसे पास जो है वो नहीं कर लेते हो तब तक कि तुम अंदर जो है वो नहीं जा पाओगे। जो सुनते के साथ ही अब लिन युआन जो होता है वो स्मार्ट जो होता है उसकी तरफ देखने लगता है, और स्मार्ट की तरफ देखते हुए बोलता है कि स्मार्ट, मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ा होल्ड बैक करना, क्योंकि अगर इनकी बात की जाए तो ये तो अभी तक इलाइट ईयर के लेवल 2 पर भी नहीं पहुँचे हैं। जो सुनते के साथ ही अब जो स्मार्ट होता है वो भी ओके बोलते हुए जो वे बीस्ट होते हैं उनके ऊपर अटैक जो है वो कर देता है, और हम देखते हैं कि एक ही पल में जो स्मार्ट होता है वो तीनों बीस्टों को हरा देता है। जो देखते के साथ ही अब वे बंदे जो होते हैं वो आकर सीधे जो लिन युआन होता है उसके पैर को पकड़ लेते हैं, जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि ये सोचना भी मत कि अगर तुम जीत गए तो हम तुम्हें जाने देंगे। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो भी बोलता है कि हाँ बिल्कुल, अगर तुम हमें यहाँ पर पीट भी देते हो तो उसके बाद भी हम लोग जो है यहाँ पर अपनी जो हार है वो बिल्कुल भी नहीं मानने वाले। जो सुनते के साथ ही अब लिन युआन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये लोग तो एक नंबर के बेशरम है। और अब लिन युआन के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि एक बंदा जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है, जो कि उन तीनों लोगों को डांटते हुए उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, अब तुम तीनों जो है वो यहाँ पर चुप हो जाओ। मैंने तुम तीनों को यहाँ पर केवल जो डोर था उसे यहाँ पर गार्ड करने के लिए बोला था, लेकिन जरा देखो तो तुम लोग जो है वो यहाँ पर बेफालतू की जो बकवास है वो किए जा रहे हो। और अब इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो लिन युआन के पास में जो आ जाता है, उसके पास में आते हुए बोलता है कि प्लीज़ इन बेवकूफ़ों के लिए मुझे माफ़ कर देना, मैं पहले ही सिस्टर जिन से तुम्हारी आइडेंटिटी जो है वो कन्फर्म जो है वो कर चुका हूँ।
और मुझे यहाँ पर तुम्हारे साथ में डील करने में कोई भी प्रॉब्लम चाहिए वो नहीं है, लेकिन दुख की बात है कि तुम यहाँ पर थोड़ा लेट चाहिए वो आए हो, क्योंकि 1 महीने में मेरे पास में हाई टियर के जो स्पिरिट बीस्ट का बैच है वो एक ही तैयार हो पाता है, जिसे कि मैं ऑलरेडी इस बार सेल चाहिए वो कर चुका हूँ। जो सुनते के साथ ही अवलिन युवान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि बहुत सारे हाई टियर के स्पिरिट प्रोफेशनल जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जो कि अपने जो स्पिरिट बीस्ट होते हैं उन्हें केवल जो बीस्ट फ्लैश होती है वही खिलाते हैं। और अब लेनी वन के इतना सोचते के साथ ही जो हमारे आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।